आपने मेरी काफ़ी ट्वीट्स पढ़ी होगी कि आईरिस मल्टी बैगर है वगैरह वगैरह। ये क्यों मल्टी बैगर है, ये क्यों मैं सोचता हूँ कि मल्टी बैगर है, ये मैं आपसे आज के वीडियो में बताऊँगा। और ये समझने के लिए ये मल्टी बैगर क्यों है, इसका आपको बिज़नेस मॉडल पे गौर करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या है। आई मीन देखो, आप अगर बिज़नेस चलाते हो तो आप कोई ना तो कोई रेगुलेटर आपको गवर्न करता है, जिसके पास आप डेटा देते हो। जैसे कि इनकम टैक्स हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई, या म्यूनिसिपैलिटी हो गई, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स देने हैं, या कभी आपको एम्प्लॉयज़ के डिटेल देने हैं, या आप कुछ भी कैसे भी कुछ ना तो कुछ देते हो, या आप हाथ से देते हो या कंप्यूटर पे भर के देते हो। अब मोटा मोटा क्या है कि आप ये जो डेटा देते हो मोस्टली ये होती है वर्ड में, या एक्सेल के से आप CVS बना दोगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का CSV बनाओगे, या PDF बनाओगे, या XLS बनाओगे, या वर्ड बनाओगे। अब ये जो कन्वेंशनल डेटा जाती है टू द रेगुलेटर, ये मशीन रीडेबल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट्स आर नॉट मशीन रीडेबल। सिर्फ एक फॉर्मेट है विच इज़ मशीन रीडेबल, और वो है XBRL, एक्सटेंसिव बिजनेस मार्कअप लैंग्वेज है। इससे क्या होता है, इससे जो रेगुलेटर है और जो भी एजेंसी है, दे कैन गेट दिस डेटा, दे कैन मेक द कंप्यूटर्स रीड द डेटा, apply artificial intelligence or machine learning, and come to and analyze this data, and then make very highly informed decisions. तो this जो XBRL है and its analysis and machine learning analysis, it helps governments, regulators, industries, analysts to capture, record, report, publish, analyze consistently and accurately. अब आईरिस बिजनेस सर्विसेज है, ये हेल्प करती है गवर्नमेंट्स को और बिजनेसेस को टू पब्लिश डेटा इन XBRL फॉर्मेट। इनके पास एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, अगर आपको SaaS टूल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आईरिस कार्बन, दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स। इनके पास काफ़ी दूसरी वर्टिकल्स भी है, मैं आपको समझाऊंगा। उधर आप अपनी डेटा जो भी कन्वेंशनल फॉर्मेट में है उसको आप XBRL में कन्वर्ट करके स्ट्रेट यू कैन सबमिट टू द रेगुलेटर्स। इतनी पावरफुल SaaS प्लेटफॉर्म है इनके पास, ठीक है। तो बेस ये बनता है कि आगे चल के हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ्रॉड प्रिवेंट करे, धांधली प्रिवेंट करे, एंड गेट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम एंड मेक द करेक्ट डिसीजंस। तो ये चाहते हैं कि XBRL फॉर्मेट में, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मिले डेटा, और वो अगर कुछ फ्रॉड होए या कुछ होए एकदम इमीडिएटली पकड़ लें। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि RBI गवर्नर है, स्ट्रेट वो बैंकों को सीधा बोल देता है कि आप इसको ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। जैसे भी एक्सिस बैंक का कुछ एक सब्सिडियरी है एक्सिस बैंक की, उसको कुछ बैन कर दिया है कुछ करने के लिए। तो ये क्यों कैसे किया उसने? क्योंकि उसको डेटा मिली है XBRL में, और उसने AI से उसने डिसीजन मेकिंग देखी है, डेटा को एनालाइज किया है, और देन ही इज़ डिसाइडेड। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर ये डेटा ये नहीं होता था तो कुछ भी चलता रहता था, ठीक है। अभी XBRL के एडवांटेजेस क्या है, वो एरर कम कर लेता है और एक स्टैंडर्ड बनाता है कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं चाहिए, वन स्टैंडर्ड फॉर ऑल, मल्टीपल एप्लीकेशंस। आप जो भी लो, कार्बन क्रेडिट लो, इनकम टैक्स लो, बैंकिंग लो, रिपोर्टिंग टू कंपनी लॉ, जो भी करना है करो, XBRL में करो, सब स्टैंडर्ड हो जाता है एकदम। एंड इट कैन बी, एवरीथिंग कैन बी एनालाइज बाय मशीन्स, एवरीथिंग इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। कुछ फ्रॉड होगा सिस्टम में, फट करके पकड़ लेंगे, ठीक है। शार्पर एंड फास्टर रिपोर्टिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। अब आईरिस बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है वो तीन वर्टिकल में है। एक है कलेक्ट, एक है क्रिएट, एक है कंज्यूम। मैं ईच वर्टिकल आपको समझाऊंगा। कलेक्ट वर्टिकल में क्या करता है ना, क्या होता है ना, ये आईरिस विल हेल्प अ रेगुलेटर और अ गवर्नमेंट to convert their data or to help their
the filers to convert the data into XBRL and submit to the regulator and this helps the regulator makes the decisions, analyze the data by AI and make the decisions. अब it starts with the business inquiry. अभी कोई जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ कुवैत इज़ द क्लाइंट ऑफ आयरिस बिजनेस सर्विसेज, तो उन्होंने फ़ोन किया होगा आयरिस को, चलो हमको इसमें हेल्प चाहिए बताओ, फिर एक बिज़नेस कंसल्टेशन होगा, फिर कुछ डेमो होगा वगैरह वगैरह, उसके बाद कुछ बिज़नेस होगी तो होगी. अभी ये जो सोल्यूशन है जो आयरिस प्रोवाइड करता है, बेसिकली इट्स लाइक आउटसोर्सिंग डेटा बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. इनका एक आई फाइल करके है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रोग्राम है, और एक बुशचैट है, और एक टैक्सोनॉमी एडिटर है नोवा. ये कंप्लीट ऑफरिंग करते हैं टोटल. आप इसको कन्वर्जन को करके देंगे, आपको वैलिडेट करके देंगे डेटा, आपको एडिट करके देंगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो. अभी इसकी मार्केट समझने के लिए आप ये देख लीजिए कि मिनिमम 2000 रेगुलेटर है एज ऑफ टुडे. ओके, और ये मेरे पास सोर्स है फ्रॉम आयरिस की एनुअल रिपोर्ट से कि दे हैव टू मेक देयर डेटा मशीन रीडेबल. फिर ईच स्टेट इन ईच कंट्री, ईच टाउन इन ईच स्टेट, they have to follow suit if they want transparency and accuracy. 50 states in the US need an iFile like solution to meet US reporting norms, और अब तो उधर एक्शन अब शुरू हुआ है. ओके, अभी आपने मेरी ट्वीट पढ़ी होगी कि तेलंगाना के लिए मैंने लिखा था कि दे आर पार्टनर्ड विथ आयरिस. अभी तेलंगाना इज रोलिंग आउट XBRL अक्रॉस डिपार्टमेंट्स specifically for MSME so they can make informed decisions. Iris is the partner. तो ये हुई इसकी कलेक्ट बिजनेस. ओके, अभी इनके पास आप ये देखिए इनके पास कौन से कलेक्ट बिजनेस में क्लाइंट्स हैं. अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिंगापुर, मॉरिशस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कमीशन साउथ अफ्रीका, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट थाईलैंड, अमान स्टॉक एक्सचेंज जॉर्डन, बोर्सा मीन्स ये कुवैत की स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, सेबी इनका क्लाइंट है, कतार स्टॉक एक्सचेंज है. तो सब टॉप नॉच क्लाइंट्स है, एकदम ब्लू चिप. एंड रेगुलेटर्स में इनके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मॉरिशस, कतार की बैंक है सेंट्रल बैंक, जॉर्डन की सेंट्रल बैंक है, नेपाल की बैंक है, साउथ अफ्रीका की बैंक है. और क्या चाहिए? आई मीन दिस इज़ फैंटास्टिक सेट ऑफ क्लाइंट्स, यू नो. तो दिस इज़ फॉर द कलेक्ट बिजनेस. दूसरा इनका है क्रिएट बिजनेस, सेकंड वर्टिकल. ओके, इनके पास इधर 4 सॉफ्टवेयर है. एक आयरिस कार्बन, इसमें अगर आपको कोई डेटा देनी है आपके XBRL में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को, आजकल आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में डेटा XBRL में जाती है. PDF भी देते हैं, XBRL भी देते हैं. तो अगर आपको XBRL में RBI को देनी है या स्टॉक एक्सचेंज को देनी है या कंपनी लॉ बोर्ड को देनी है, तो आयरिस कार्बन है, SaaS टूल है, एंड इट कैन हेल्प यू कन्वर्ट योर कन्वेंशनल डेटा टू XBRL. वैसे आयरिस GST करके है, ये इनकी GST की टैक्स रिपोर्टिंग मेक्स इट ईजी. इट मेक्स इट ईजी फॉर GST टैक्स रिपोर्टिंग. एक आइडियल है, आइडियल इज सॉफ्टवेयर सर्विस फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर रिपोर्टिंग टू RBI. ये निश मार्केट है. और एक आई रिपोर्ट है जो जो फैटका मैंडेट्स है, जैसे कि आपके US के मैंडेट है कि आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं, तो एक आई रिपोर्ट है वो हेल्प करता है. तो मैंने आपको तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट दिया है कि एग्जाम्पल कैसे तेलंगाना ने पार्टनर किया है आयरिस को. अभी एक मिनट में बात करूँगा ये आयरिस कार्बन की. अभी वर्ल्ड का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है वर्काइवा. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट वेल. सो इट इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 सॉफ्टवेयर. ठीक है, आयरिस कार्बन इज competing with it. Now G2.com is the world's number 1 रिव्यू साइट पे जिधर एंटरप्राइज एम्प्लॉयज़ आते हैं और अपना रिव्यू छोड़ के जाते हैं, रेट करते हैं सॉफ्टवेयर को. तो जो अगर आप रेटिंग देखोगे तो इधर आयरिस कार्बन को ज़्यादा रेटिंग मिली है. ठीक है, और उसमें बेसिकली रिव्यूअर्स फेल दैट आयरिस कार्बन मीट्स द नीड ऑफ द बिजनेस. और ये जो रिव्यूज़ जो भी इधर आते हैं ना, दे आर ऑल वैलिडेटेड एंड जेन्युइन. ऐसे नहीं कि कोई कंपनी वाला जाके
रिव्यू कर सकता है। ये सब जेन्युइन है, जेन्युइन यूजर्स हैं, एंड दे आर ऑल फ्रॉम बिग कंपनीज, दे आर नॉट फ्रॉम स्मॉल कंपनीज ऑल्सो, बिग कंपनीज। तो इधर क्या वर्डिक्ट है कि रिव्यूअर्स फेल्ट दैट आयरिस कार्बन मीट्स द नीड ऑफ द बिजनेस बेटर देन वर्काइवा। ओके, आयरिस कार्बन इज द प्रिफर्ड ऑप्शन। ओके, फीचर अपडेट्स ऑल्सो आयरिस कार्बन इज द प्रिफर्ड ऑप्शन। अभी आपको ये सोचना है कि जो वर्काइवा है, इट इज़ लिस्टेड इन यूएस ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और इट इज़ कोटिंग अराउंड $79। उसकी मार्केट कैप इज़ 36,120 रुपीज़, 120 करोड़ ऑफ रुपीज़। ओके, अराउंड 4.3 बिलियन करके कुछ है। अभी आयरिस का मार्केट कैप आज के रेट में 300 रुपये में 600 रुपये है, 600 करोड़ है रुपया। और यहाँ पे फीडबैक ये आ रहा है कि आयरिस इज़ बेटर देन वर्काइवा। तो और अभी तो उनकी मार्केट अब तक शुरू ही नहीं हुई है। अभी यूएस में सब स्टेट में जाना है, कार्बन क्रेडिट में की मार्केट खुलेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की पूरी मार्केट ओपन नहीं है। यूरोप में तो लोग अभी तक गए नहीं हैं, उधर जाना है। तो मीन्स मार्केट इज़ लाइक, इट्स लाइक ब्लू ओशन। और आयरिस इधर खड़ा है, आयरिस खड़ा है, वर्किवा खड़ा है, और 3-4 और कंपनियाँ हैं, लेकिन इधर खड़े हैं, पूरा ओशन उनका है। जो बेस्ट काम करेगा वो कमाएगा, और ज़बरदस्त कमाएगा। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है आयरिस बिजनेस में, ठीक है। और अभी इनका कंज्यूम बिजनेस है। अभी जो डेटा कंज्यूम करते हैं रेगुलेटर्स, तो वो एनालाइज तो करनी चाहिए ना। जैसे कि अगर सपोज मैं हूँ, मेरे को अगर XBRL डेटा मिलेगी तो मैं कंपनियों की, तो मैं चाहूँगा कि मैं एनालाइज करूँ और अपने रेशोज़ बनाऊँ वगैरह जो भी है। तो अभी आयरिस के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये स्लो बना रहा है। ओके, अभी एक इनके पास पेरिडॉट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, जो GST वगैरह हेल्प करता है अपना एनालाइज करने को, ठीक है। और वो कम्प्लीटली फ्री है। तो बिकॉज इट इज़ फ्री एंड तो आयरिस इज़ गोइंग स्लो ऑन दैट। अभी आप ratestar.in देखिए, आप इसका एक एग्जांपल है हाउ डेटा इज़ कंज्यूम्ड। ratestar.in पूरी XBRL की डेटा लेता है और पूरा उसको अपने फॉर्मेट में पब्लिश करता है ईयर आफ्टर ईयर। आप देख सकते हो ratestar.in जाके, ठीक है। तो ऐसे चल के आगे चल के ये कंज्यूम की तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आर एंडलेस। say 3 years down the line, I may be having a software from Iris which automatically pulls all the XBRL data of a particular company and analyzes based on parameters जो मैं set करता हूँ। तो this is what Iris is. Now the biggest thing is, it is the only listed software as a service player in India's regulation technology space. RegTech means regulation technology space, ठीक है। तो I am extremely bullish about it. Company is doing well, cash flow positive है, सब कुछ है। वो मैं लेकिन अलग वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स में जाऊँगा, बट फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना था। एंड दिस इज़ वाई आई एम बुलिश ऑन आयरिस, नॉट बुलिश, मेगा बुलिश। बाय।